आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ग। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्ग सीखते हैं। ठीक है, तो वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं वर्ग क्या होती हैं। ठीक है, और वर्ग को किस किन तरीक़ों से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे जो नंबर हो उनका ही वर्ग हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ग। तो वर्ग होता क्या है बेसिकली। ठीक है, वर्ग को देखें, जैसे एक है तो एक की घात यदि मैं 2 लगाऊं, एक की घात या एक का स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। एक का स्क्वायर तो कितना होता है, 1 गुणे 1, मतलब यदि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त गुणनफल जो होता है उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 2 का वर्ग तो होता है 2 गुणे 2, तो ये कितना कहलाता है। यदि 2 का वर्ग कहें तो मैं 2 को 2 बार यदि गुणा कराऊं तो जो प्राप्त गुणनफल होगा 4, तो यही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, ठीक है, तो जैसे 3 का वर्ग तो क्या होता है 3 गुणे 3, तो जो 3 का 3 से ही जब गुणा कराते हैं जो प्राप्त गुणनफल होगा 9, तो इस संख्या का वर्ग कहलाएगा। और जैसे मैं 4 देख लेता हूँ, 4 का स्क्वायर जो होता है 4 गुणे 4, तो ये कितना हो जाता है 16। इसी प्रकार मैं 5 का स्क्वायर देखूँ तो 5 गुणे 5 हो जाता है 25। ठीक है, 6 का स्क्वायर मैं देखूँ तो 6 गुणे 6 हो जाता है 36। ठीक, और 7 का स्क्वायर में देखूँ तो क्या होता है, 7 का स्क्वायर में देखूँ तो 7 का यदि मैं 7 से ही गुणा कराता हूँ जो प्राप्त गुणनफल है 49, यही क्या हो 7 का स्क्वायर है। और मैं देखूँ यदि 8 का स्क्वायर तो 8 का मैं 8 से गुणा कराता हूँ तो 8 अठाई 64, ये क्या है 8 का वर्ग है। और 9 का स्क्वायर में देखूँ तो क्या होता है 9 गुणे 9, तो कितना हो जाता है 81। तो इस तरीके से 1 से लगा के 9 तक की संख्याओं का वर्ग तो हम लोग बहुत आसानी तरीके से गुणा करके निकाल लेते हैं। लेकिन यदि मैं इससे बड़े नंबर्स की बात करता हूँ तो क्या होता है, उनका वर्ग निकालना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं आगे के नंबरों का स्क्वायर निकालना आप लोगों को सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ आगे के नंबर्स के स्क्वायर की। ठीक है, तो आगे के नंबर्स आपकी क्या हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ से, ठीक है, 1 से लगा कर 3 अंक तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। 1 से लगा के 3 अंक तक की, तो मैं 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 भागों में इनको कैसे डिवाइड करता हूँ, जैसे 2 अंक की संख्या है ना, तो इसको मैं कहूँगा 2 डिजिट नंबर। ठीक, और 3 अंक की संख्या होगी तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं देखता हूँ ये 2 अंक की संख्या होगी यहाँ पर, और इधर ही हो जाएगी 3 अंक की संख्या। तो 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, मैं देखता हूँ 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक होती है 99 तक। ठीक, और 3 अंक की संख्या 100 से स्टार्ट करके होती है 999 तक। तो इनके वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, बगैर पेन और पेपर्स के भी निकाला जा सकता है, बस प्रैक्टिस। ठीक, यदि प्रैक्टिस होगी तो बगैर पेन के और पेपर्स के पर सॉल्व करने के बजाय भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर 2 अंक की संख्याओं की। ठीक है, इनको कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनका मेथड क्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 2 अंक की संख्या निकालना सीखेंगे, उसके बाद 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और यदि आप लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो किसी भी नंबर्स का स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ, ठीक है, 2 अंक की संख्या का यदि वर्ग रैंडमली कोई नंबर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कोई भी नंबर यदि ले लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ छोटा सा नंबर पहले लेता हूँ
ध्यान से देखना, जैसे मैं लिख लिया 12, ठीक है, कितना लिख लिया 12, 12 का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा एक ऐसे सिंबल बनाएंगे, ठीक है। अब सिंबल में करना क्या है, यहाँ पर 2 अंकों में संख्या लिखी जाएगी और यहाँ पर, ठीक है, और एक इसके स्थान वाला ये प्लेस जो होता है वो खाली रह जाता है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ इस नंबर का स्क्वायर निकाल के कैसे निकालते हैं। तो जैसे 12 है तो 12 का इधर होता है तो 1, तो 1 का स्क्वायर में लिखूंगा तो 1 का स्क्वायर बेसिकली 1 होता है, तो 1 को मैं क्या लिखूंगा 0 1 लिखूंगा, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर में देखूं तो क्या 4, तो लेकिन मैं 4 में 2 अंक में लिखना है तो मैं लिखता हूँ 0 4, ठीक है। और अब क्या करना है, ठीक है, यहाँ का काम तो समाप्त हो गया, 2 अंकों में हमने लिख दिया, ठीक ठीक, 2 अंकों में लिख दिया। बाकी यदि 2 अंक से ज़्यादा होता तो आगे कैरी आ जाता है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ, देखो अब मैं क्या देखता हूँ, अब इन दोनों का गुणा 2 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, तो 4 हमको कहाँ लिखना है, अब इस स्थान पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक, तो 4 हमको यहाँ लिखना है, ठीक। अब बाकी तो कुछ है नहीं, तो अब लाइन खींच के इसको जोड़ लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्क्वायर निकाल आता है, ठीक है। तो मैं दूसरा नंबर देखता हूँ, जैसे 23 हो गया, ठीक है। 23 का स्क्वायर निकालना तो मैं सिंबल बनाऊंगा, 2 का स्क्वायर 4 तो मैं 0 4 लिखूं, 3 का स्क्वायर 9 तो मैं 0 9, 2 अंक में ही लिखना है, ठीक है। और क्या है, इन दोनों का गुणा 2 3 6, 6 दूनी 12, तो 12 कैसे लिखना है, अब 9 के नीचे कुछ नहीं लिखना है, तो 12 का 2 यहाँ लिखेंगे, 1 इधर, ठीक है। इस तरीके से लिखकर मैं जोड़ता हूँ, तो ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5, तो 529, 23 का वर्ग कितना 529, ठीक है। इस तरीके से वर्ग निकाल सकते हैं हम लोग, 2 अंक की संख्याओं का बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर से मैं देखता हूँ, जैसे 25 हो गया, जैसे 25 का वर्ग निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 2 इधर, 2 का वर्ग इधर, 2 का वर्ग कितना भैया 4, 4 को मैं 2 अंकों में लिखना है तो 0 4, फिर 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का मैं पूरा 25 क्योंकि 2 अंक हैं, ठीक। अब 2 पंची कितना 10, 10 दूना कितना 20, अब 20 भैया लिखना है तो 0 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ, चूँकि इसके स्थान के नीचे हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है, और लाइन खींचकर जोड़ लेते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से 25 का स्क्वायर निकाल आता है, ठीक है। और आगे के नंबर्स की बात करता हूँ, जैसे इसका स्क्वायर निकालना, ठीक है, तो मैं ऐसे सिंबल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं 3 का स्क्वायर लिखता हूँ तो कितना होगा 0 9, 6 का स्क्वायर में लिखता हूँ कितना 36, ठीक है। और फिर इन दोनों का गुणा 3 छंग 18, 18 दूना 36, अब 36 लिखना है तो 36 में कहाँ लिखूँगा, 36 का 6 यहाँ 3 के नीचे और ये आपका 3, ठीक, और जोड़ लेते हैं, तो ये 6 के नीचे कुछ नहीं है तो ये 6 ही हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 3 कितना 9, और 9 और 3 कितना 12, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इस नंबर का वर्ग, ठीक है। मैं और नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है। और जैसे 45 हो गया, जैसे 45 हो गया, 45 का वर्ग निकालना है, 45 का वर्ग निकालना, जो 45 का वर्ग निकालना है तो मैं क्या करूँगा सिंबल बनाऊँगा, 4 का स्क्वायर देखो कितना 16, अब जो 16 है तो 16 में 2 अंक हैं तो मैं 16 ही लिख दूंगा। जैसे 5 है, 5 के स्क्वायर 25, मैं क्या इतना लिख दूंगा 25, ठीक है, पूरा 25 चूँकि 2 अंक है ना। और 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 का 0 और 4 यहाँ पर, ठीक है, और मैं इसको जोड़ लूँगा, ये 5 और ये 2 और 6 और 4 10 का 0 हासिल आया 1 और ये 2, इस तरीके से 45 का वर्ग, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 48, इसका स्क्वायर
तो ऐसे सिंबल बनाऊंगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना 16, 8 का स्क्वायर कितना भैया 64, और 8 का 4 से गुणा, 4 का 8 से, तो 4 8 32, 32 दूना कितना भैया 64, 32 दूना 64 का मैं 4 लिखूंगा, और ठीक है ये 16 है, ठीक है। और 4 8 32, 32 दूना 64 और 64, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। और ये 4 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, 6 6 12 की 2 हासिल आए 1, और ये 2, इस तरीके से इस नंबर का स्क्वायर, ठीक है। और बहुत से नंबर हैं, उनका मैं स्क्वायर निकाल देता हूँ। कोई भी नंबर हो, जैसे 56 हो गया, 56 का स्क्वायर, किसका 56 का, तो मैं ऐसे सिंबल बनाया, ठीक, सिंबल बनाया। तो यहाँ से देखो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना 25, और इधर 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 का स्क्वायर 36, और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 30 दूना 60, ठीक, 30 दूना 60, 60 मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये 6, ये 3, और ये 6 5 11 का 1 हासिला 1 और 3, इस तरीके से स्क्वायर, ठीक। और मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 78 हो गया, ठीक है। एनी नंबर हो 2 अंकी संख्या का, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक, 8 सत्ते 56, ठीक, 7 8 है 56, या 8 सत्ते 56, 56 और गुणे 2 है ना, तो 56 गुणे 2 कितना हो जाएगा 112, कितना 112, ठीक है, 112 हो जाएगा। तो 112 का मैं कितना लिखूंगा भैया, ध्यान से देखना, 112 का 2 लिखूंगा, और इधर बाकी के नंबर आगे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, और फिर क्या करता हूँ, इसको जोड़ लेता हूँ, ये 4 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, ये 9 1 10 का 0 हासिल आए 1, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आगे की नंबर्स की बात करता हूँ मैं, जैसे 98 हो गया, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है, देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, ठीक, और 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 9 72, 72 का 2 से गुणा, ठीक है, तो 72 गुणे 2, ठीक है, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 144, कितना 144, तो 144 का मैं भैया क्या लिखूंगा 4 यहाँ पर, और इधर आपका 14 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिखकर जोड़ता हूँ, ये 4 आ जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल आया 1, ठीक, 4 और 1 5 और 1 हासिल 6, ठीक, 6 और 8 और 1 9। तो इस तरीके से इस नंबर का भी स्क्वायर निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 99, ठीक है, 99 का जैसे स्क्वायर लिखना है, तो क्या करना है, एक सिंबल बनाना है, ठीक है। 9 का इधर लिखना है 81, 9 का वर्ग इधर लिखना है 81, और 9 का 9 से 9 9 81, 81 का 2 से गुना, 81 गुने 2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 162, कितना हो जाएगा 162, 162 का मैं 2 लिखूंगा, और 6 यहाँ 1 यहाँ लिख कर जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1 आ जाएगा, 8 2 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, 6 और 1 7 और 1 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 और 1 9। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, ठीक, 2 अंकी संख्या का, किसी भी 2 अंकी संख्या का वर्ग हम लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं, ठीक है। यदि मेथड अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करना भाई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मैं अब 3 अंकी संख्याओं की बात करता हूँ, ठीक है। 3 अंकी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो 3 अंकी संख्या का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, 3 अंकी संख्या में कोई मान लेता हूँ, जैसे 102 हो गई, ठीक है, तो 3 अंकी संख्या हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझना होगा, बेस, क्या समझना होगा, बेस और डिफरेंस, ठीक है।
तो इस मेथड में आपको 3 अंक की संख्या, जैसे अभी मैं पहले बता रहा था जो साइन बना के, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना कठिन हो जाता है। इस वजह से मैं इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई नहीं करता हूँ। मैं एक सेकंड मेथड आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो 3 अंक की संख्या का वर्ग निकालना, तो मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, बेस। तो बेस आपका देखो, मैं मान लेता हूँ बेस 50 भी बन सकता है, 100 भी बन सकता है, 150 भी बन सकता है, 200 बन सकता है, 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, 350 हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका 400 हो सकता है, 450 हो सकता है। इस तरीके से आपके बेस बनते जाते हैं, ठीक है। तो बेस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मैं बेसिकली मान लेता हूँ, जैसे 102 है, तो 102 ये किस नंबर के करीब है, तो 102 मैं देखूँ ये 100 के करीब है। किसके करीब है, 100। तो बेस आपका कितना हो जाएगा, 100। अब 100 में ये देखो कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो मैं देखता हूँ 100 में ये 2 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 100 में 2 ज़्यादा है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 2। ठीक, मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा, लेकिन 2 अंकों में लिखना है। कोई भी संख्या होगी तो मैं उसका स्क्वायर 2 अंकों में ही लिखूंगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 0,4। मैं 2 ही जोड़ूंगा और 2 ही घटा दूंगा, तो 2 ही जोड़ा तो कितना हो गया, 104, और 2 ही घटाया तो हो गया 100। भाग हमेशा 100 से करना रहता है, कोई भी नंबर हो, 100 से 100 काट दिया, हो गया 104 और ये 0,4। तो इस तरीके से इस नंबर का स्क्वायर निकल आया, ठीक है। मैं एक और नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है, एक और नंबर से लेता हूँ, ठीक है। मैं बात कर लेता हूँ, जैसे 203, इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब देखो 203 है, तो यहाँ पर मैं बेस देखता हूँ। क्या देखता हूँ, बेस। तो बेस यहाँ पर अब देखो, बेस मतलब ये 200 के करीब है। किसके करीब है भैया, 200 के करीब है। तो बेस हमारा यहाँ बन जाएगा 200, ठीक है। तो बेस कितना बन गया, 200। अब अंतर देखते हैं, ये 200 से कितना कम ज़्यादा है। 200 से मैं देखता हूँ कितना कम ज़्यादा है। 200 से मैं यदि देखता हूँ ये 3 है, 3 जो है ज़्यादा है। तो 200 प्लस 3, तो मैं 3 का स्क्वायर 0,9, 3 ही इसमें जोड़ते हैं और 3 ही में इसमें घटा लेते हैं। मैं 3 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 206। मैं 3 ही घटाऊंगा तो हो जाएगा 200। हमेशा भाग 100 से ही देना है, हमेशा भाग किससे देना है, 100 से। 100 से इसको काटा तो हो गया 2। अब 2 से इसका क्या होगा, गुणा, तो 2 से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 412, 412। तो 412 और यहाँ पर 0,9 है, तो इस दोनों का आपस में मिला के लिख देते हैं। तो यही आपका क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो अब उम्मीद है कि बेस समझ में आया होगा, ठीक है। मैं अब आगे के नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ 198, ठीक है। कितना मान लेता हूँ, जैसे 198, ठीक, 198, 198 इसका स्क्वायर निकालना है। तो अब मैं देखता हूँ ये किसके करीब है, तो बेस हमारा वही बन जाता। मैं देखता हूँ ये किसके करीब है, ये मैं देखता हूँ ये 200 के करीब है, तो बेस हमारा 200 है। अब 200 से कितना कम ज़्यादा है वो देखना है। 200 से देखो 2 कम ज़्यादा है, डिफरेंस इसका 2 है। तो 200 से भैया कितना कम ज़्यादा है, कम है। कितना कम है भैया, 2। तो मैं क्या करूँगा, 2 को ही जोड़ूंगा, 2 को ही घटा लूँगा, 2 का ही स्क्वायर, ठीक। इतना काम करना है। यदि मैं 2 जोड़ता हूँ तो हो जाएगा 200, यदि मैं 2 घटाता हूँ हो जाएगा कितना, 196। भाग हमेशा 100 से करना, भाग हमेशा 100 से। 100 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 का इससे क्या है भैया, गुणा, 2 का इससे गुणा। जब 2 का गुणा है तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 छक्के 12 के 2 हासिल आया 1, है ना। और 2 नवा 18 और 1 19 का 9 हासिल आया 1, 2 1 कम 2 और 1 3 और ये 0,4। तो इस तरीके से क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। तो आगे के नंबर्स की बात करता हूँ, ठीक है। आगे का नंबर हमारा क्या है,
तो आगे मैं मान लेता हूँ जैसे 98 हो जाए, जैसे 98 का स्क्वायर, तो मैं देखता हूँ ये किसके करीब नंबर है। 98 में देखता हूँ ये फिर 100 के करीब नंबर है। किसके करीब नंबर है? 100 के करीब। बेस तो हमारा 100 हो जाएगा। अंतर भैया कितना है? 2 है। कितने का अंतर है? 2। तो ये 100 माइनस कितना हो जाएगा? 2। तो 2 को ही मैं जोड़ दूंगा, 2 को ही मैं घटा दूंगा। 2 का स्क्वायर 0,4। जब मैं 2 जोड़ा तो हो गया 100, 2 घटाया तो हो गया आपका 96, और भाग हमेशा 100 से 100 काट दिया, बचा क्या? 96। 96 और ये 0,4। तो इस तरीके से क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे का नंबर मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से मैं देखो 2 अंक का भी निकाल सकता हूँ। जैसे आपका हो जाए कितना है, जैसे हो जाए छोटा नंबर अभी ले लेते हैं, इससे मान लेते हैं हो जाए 43। कितना हो जाए? 43। 43 का वर्ग जैसे निकालना है, तो इसी तरीके से मुझको निकालना है। तो अब यहाँ किसके करीब है भैया? 50 के करीब है। तो बेस आपका कितना बन जाएगा? 50। ठीक है, और अंतर यहाँ से देखो कितने का है भाई? 7 का। कितने का अंतर है? 7। तो हम 50 में से कितना कम करते हैं? 50 में से कितना कम करते हैं? 7। तो 7 ही मैं इसमें जोड़ूंगा, 7 ही घटाऊंगा। 7 का स्क्वायर 49। कितना? 49। 2 अंकों में लिखना है। 7 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 7 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा? 36। भाग हमेशा 100 से करना है। ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से काटेंगे तो 18। तो 18 और 49 क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगला नंबर से मैं देखता हूँ। ठीक है, अगला नंबर से मैं क्या देखता हूँ, जैसे मैं बात कर लेता हूँ 47। इसका स्क्वायर निकालना है। तो मुझे पता है 50 से, है ना? 50 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है, तो मैं 3 ही जोड़ूंगा और 3 ही घटा लूंगा। 3 का स्क्वायर 0,9 लिखूंगा। 2 अंक में लिखना है। 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, 3 घटाएंगे हो जाएगा 44, और मुझे 100 से ही भाग देना है। तो 50 एक कम 50, 50 दूना 100, और 2 एक कम 2, ये 22 आ जाएगा। तो 22 और 0,9 ये क्या हो जाएगा? उस नंबर का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आगे देखता हूँ। ठीक है, आगे मैं क्या देखता हूँ? अगले नंबर्स। ठीक, तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं आगे का नंबर देखता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे हो गया आपका 56, इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैं देखता हूँ ये 50 से कितना कम ज़्यादा है। मैं देखता हूँ ये 50 से 6 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 6। कितना ज़्यादा है? 6। तो मैं 6 को जोड़ूंगा, 6 को ही घटा दूंगा, और 6 का स्क्वायर कितना? 36। मैं 6 जोड़ा हो गया कितना? कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62। और 6 घटाया तो हो गया 50। भाग हमेशा किससे भैया? भाग हमेशा 100 से। किससे? 100 से। काटेंगे तो आएगा 2, 2 से मैं इसको काटूंगा, हो जाएगा कितना? 31। कितना हो जाएगा? 31। 31 और 36 इस तरीके से क्या हो गया? स्क्वायर निकाला आया। ठीक है, और मैं देखता हूँ यहाँ से। ठीक है, और मैं क्या देखता हूँ? और मैं देख लेता हूँ जैसे 112 हो गया। कितना हो गया? 112। अब मैं देखता हूँ 112 का जैसे स्क्वायर निकालना, तो अब यहाँ पर बेस में देखता हूँ क्या हो जाएगा? 100। बेस हमारा क्या है? 100। 100 में कितना ज़्यादा है भैया? 12। तो 12 ही जोड़ेंगे और 12 ही घटा देंगे, और 12 का स्क्वायर 144। मुझे 2 अंकों में लिखना है। एक आपका क्या आ जाएगा? हासिल आ जाएगा। ठीक, तो 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 100। भाग हमेशा 100 से करना, 100 से 100 कट गया, हो गया कितना? 124। 124 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125, और ये आपका 44। तो इस तरीके से क्या है? इसका नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर। ठीक,
तो मैं आगे का नंबर्स की बात करता हूँ। जैसे कितना हो जाए 125, तो इसका स्क्वायर निकालना है। तो बेसिकली मैं जानता हूँ ये 100 में कितना ज़्यादा है 25, ठीक। तो 25 में जोड़ूंगा, 25 ही में घटाऊंगा, 25 का स्क्वायर 625, तो मैं 5 क्या 6 आपका हासिल आ जाएगा। तो 25 में जोड़ा तो 150, 25 घटाया तो हो गया कितना 100। 100 से ही हमें क्या करना है भैया, भाग देना है। 100 से हमें क्या करना है, भाग देना है। जब 100 से भाग दिया तो हो गया 150, कितना 150। 150 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 156, और ये आपका 25। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर मैं निकाल सकता हूँ। मैं आगे का नंबर देखता हूँ, ठीक है। जैसे हो गया 152, कितना हो गया 152। अब आपका देखो 152 हो गया, इसका स्क्वायर। तो अब आपको बेस ध्यान से समझना है, बेस आपको यहाँ से समझना है। तो बेस हम आपको यहाँ से 150 बनाएंगे, कितना 150, ठीक। तो अब ये मैं देखता हूँ 150 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो मैं 2 जोड़ूंगा, 2 ही घटाऊंगा, 2 का स्क्वायर 0,4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 0,4, मैं 2 जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा 154, 2 घटाऊंगा तो हो जाएगा 150, और भाग हमेशा 100 से करना है। अब ध्यान से देखना, 100 से करना है तो मैं 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक। 5 1 कम 5, 5 3 15, और 5 2 10, ठीक। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ठीक। 2 सते 14, 2 सते 14, 77 का 3 से क्या होगा गुणा, 77 का और 3 का क्या हो जाएगा गुणा। तो 3 सते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 सते 21, 21 2 23, ठीक है। 21 2 23, और ये आपका हासिल इतना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे नंबर्स, ऐसा मेथड और बताने वाला हूँ कि जिससे कि आप इसका भी स्क्वायर बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो इतना कैलकुलेशन भी नहीं करना है, ठीक है। तो आगे मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी इस कंसेप्ट पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे का नंबर्स मैं देखता हूँ। जैसे हो गया आपका 300 कितना 315, तो 315 का स्क्वायर मैं देखता हूँ। अब बेस आपका कितना बन जाएगा भैया 300, कितना बन जाएगा आपका 300, कितना अंतर कितने का है 15 का। मैं देखता हूँ 300 में यदि कितना जोड़ता हूँ 15, ठीक। तो 15 ही मैं जोड़ता हूँ और 15 ही मैं घटा लेता हूँ, और 15 का स्क्वायर 225, तो मैं 2 आपका हासिल आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखना 15 जोड़ेंगे हो जाएगा 330, और 15 घटाएंगे हो जाएगा 300, भाग करना हमेशा 100 से, काटेंगे आ जाएगा 3, ठीक है। 3 से जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, और ये 0, ठीक। अब क्या होगा 990, 990 में 2 जोड़ेंगे तो 992, और ये 25। तो इस तरीके से क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। मैं आगे के नंबर्स की बात कर लेता हूँ, और इसी तरीके से सभी कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके सभी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। जैसे मैं मान लेता हूँ 398, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ये किसके करीब है, 398 में देखता हूँ ये 400 के करीब है। तो बेस आपका 400, और कितना कम है भैया 2 कम है। तो मैं 400 से कितना कम कर दूँ 2, तो मैं 2 ही क्या करूँगा इसमें जोड़ दूंगा, 2 ही घटा दूंगा, 2 का स्क्वायर 0,4, क्यों। अब 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 400, 2 घटाएंगे हो जाएगा 396, और 100 से भाग देना, 100 से मैं काट दिया आ गया 4, 4 से मैं इसको गुणा कराऊंगा, ठीक है। तो गुणा कराएंगे तो 4 6 है ना, 4 छंग 24 का 4 हासिल आया 2, ठीक। 4 नवैया 36, और 2 कितना हो जाएगा 38 का 8 हासिल आया कितना 3, ठीक है। 4 3 12, और 3 कितना हो जाएगा 12, 3 कितना हो जाएगा 15, ठीक। और ये 0,4। इस तरीके से इन नंबरों का स्क्वायर निकाला जा सकता है बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहेंगे भाई, ठीक है। लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इस वजह से आप लोग लाइक शेयर
ज़रूर करते रहना, ठीक है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मैं ध्यान देता हूँ आगे के नंबर्स की, ठीक है। आगे का नंबर्स आपका क्या है, ठीक है। आगे का नंबर्स मैं देखूँ, कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे ठीक मान लेते हैं 412। 412 का स्क्वायर निकालना है तो मैं देखता हूँ बेस आपका 400 जाएगा, अंतर कितने का होगा 12। तो मैं 400 में कितना जोड़ता हूँ, देखो 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 12 ही मैं जोड़ूंगा, 12 ही मैं क्या करूँगा घटा दूंगा। तो 12 जोड़ूंगे तो 400 कितना होगा 24, 12 ही घटाऊंगा हो जाएगा 400, भाग करना हमेशा 100 से, काट दिया आ जाएगा 4, 4 से इसका गुणा, ठीक है, ये आपका हासिल आ जाएगा। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 के 6 हासिल आया 1, ठीक, और 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 1 9 और 4 चौक 16, ठीक, और एक हासिल, तो ये हासिल इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा 97 और ये आपका 44 इसमें। तो इस तरीके से इस नंबर का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि मेथड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी, ठीक है। तो मैं आगे का नंबर से बात करता हूँ, जैसे 99 हो जाए, ठीक है, और 99 हो जाए, इन दोनों का स्क्वायर कैसे निकालना है। तो मैंने कहा ये 100 से कितना कम ज़्यादा है, तो 100 से 1 कम ज़्यादा है ना, तो 1 को ही मैं जोड़ूंगा, 1 को ही घटाऊंगा, 1 का स्क्वायर 01, ठीक, और 1 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 100 और 1 घटाएंगे हो जाएगा 98, और भाग हमेशा 100 से, 100 को 100 से काट दिया हो गया 98 और 01, ठीक। इसी प्रकार मैं इसमें देखता हूँ तो ये इसका स्क्वायर, इसमें मैं देखता हूँ तो ये देखो ये किसमें भैया 1000 में, 1000 में कितना कम ज़्यादा है, 1000 में एक ही क्या है कम है, तो एक ही जोड़ेंगे और एक ही घटा देंगे, और 1 का स्क्वायर 01, मैं 1 जोड़ूंगा हो जाएगा 1000 और 1 घटाऊंगा तो 998, ठीक है। तो और भाग करना हमेशा 100 से, 100 से जब मैं काटूंगा तो 2 जीरो इसके कट जाएंगे, 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा इतना 9980 और ये 01। तो इस तरीके से इन सभी नंबरों का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।